गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षाओं की नींव रखी। उन्होंने पूरी मानवता को प्रेम, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया। आज हम गुरु नानक देव जी के जीवन की मुख्य घटनाओं और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता था। इनकी एक बड़ी बहन नानकी थी। बचपन से ही गुरु नानक आध्यात्मिक और असाधारण थे। उनके जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही उन्होंने संसार की वास्तविकताओं और ईश्वर की खोज में रुचि दिखाई। कई घटनाएं उनके आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाती हैं। जैसे एक बार नानक जब 5 वर्ष के थे, तब उनके पिता ने उन्हें हिंदी भाषा और वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें पंडित गोपाल दास पांडे के यहाँ भेजा। नानक बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और चंचल स्वभाव के थे। पंडित गोपाल दास बालक नानक की बुद्धिमत्ता और योग्यता से काफी प्रसन्न थे। एक दिन जब वे अभ्यास के दौरान नानक से ओम शब्द का उच्चारण करवा रहे थे, तो बालक नानक ने उनसे ओम शब्द का अर्थ पूछ लिया। पंडित गोपालदास पांडे ने नानक को कहा कि ओम सर्व रक्षक परमात्मा का नाम है। बालक नानक ने गोपालदास पांडे से कहा कि पंडित जी, मेरी माँ ने परमात्मा का नाम सत्कर्तार बताया है। इस पर पंडित जी ने बालक नानक को कहा कि परमात्मा को हम अनेक नामों से पहचानते हैं, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। पंडित गोपाल दास पांडे ने मेहता कालू से कहा कि आपका पुत्र बहुत ही मेधावी है, अब मेरे पास उसे देने के लिए कोई भी ज्ञान शेष नहीं है। पंडित जी की यह बात सुनकर मेहता कालू राय ने अपने पुत्र नानक को फारसी और उर्दू भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुतुबुद्दीन मौलवी के पास भेजा। एक दिन जब मौलवी नानक से अलिफ शब्द बोलने के लिए कह रहे थे, तब बालक नानक ने मौलवी से पूछा कि आलिफ शब्द का अर्थ क्या है। फारसी भाषा में एक अल्लाह या खुदा को अलिफ कहा जाता है। नानक की हाजिर जवाबी के कारण मौलवी ने मेहता कालू राय से कहा कि तेरा बेटा खुदा का रूप है, मैं इसे क्या पढ़ाऊंगा, यह तो सारी दुनिया को पढ़ा सकता है। जब गुरु नानक बड़े हुए तो उन्होंने दुनिया की सच्चाई को समझने के लिए आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। एक दिन जब वे बैन नदी में स्नान करने गए, तो वे ध्यान में लीन हो गए और 3 दिनों तक नदी में गायब रहे। जब वे लौटे तो उन्होंने कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं का संदेश दिया। इस घटना के बाद उन्होंने अपने उपदेशों को फैलाने की यात्रा शुरू की, जिसे उदासिया के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक ने 4 प्रमुख यात्राएं की, जिनमें उन्होंने भारत, अफगानिस्तान, तुर्की, श्रीलंका और मक्का-मदीना तक का दौरा किया। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने जाति पाति, धार्मिक भेदभाव और अज्ञानता के खिलाफ अपनी शिक्षाएं दी। उनका उद्देश्य था लोगों को प्रेम, समानता और एक ईश्वर के प्रति आस्था का संदेश देना। गुरु नानक देव जी ने अपनी तीसरी उदासी के दौरान मक्का और मदीना की यात्रा की। यह यात्रा पश्चिम की ओर थी, जहां वे अपने सच्चे संदेश को फैलाने के लिए इस्लाम के पवित्र स्थानों तक पहुंचे। एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब गुरु नानक मक्का में पहुंचे। मक्का पहुंचने के बाद गुरु नानक जी एक स्थान पर आराम करने के लिए लेट गए और उनका पैर काबा की ओर था, जो मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है। इस पर एक मौलवी ने आपत्ति जताई और कहा, यह काबा है, इसे पैर की दिशा में रखना अपमानजनक है। गुरु नानक ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मेरे पैर को उस दिशा में घुमा दो जहां ईश्वर न हो। मौलवी ने जब उनके पैर को दूसरी दिशा में घुमाया तो उसने देखा कि काबा उसी दिशा में मुड़ गया। यह घटना यह दर्शाती है कि ईश्वर हर जगह है और उसे किसी एक दिशा में सीमित नहीं किया जा सकता।
इस घटना से मौलवी और अन्य लोग चकित हो गए और गुरु नानक के इस संदेश को समझा कि ईश्वर सभी दिशाओं में है और हर किसी में विद्यमान है। यह गुरु नानक की महानता और उनके संदेश की गहराई को दर्शाता है। गुरु नानक की शिक्षाओं का सार उनके 3 सिद्धांतों में निहित है। नाम जपो, किरत करो, वर्ण छको, यानी भगवान के नाम का स्मरण करो, ईमानदारी से मेहनत करो और अपनी कमाई में से जरूरतमंदों के साथ बांटो। गुरु नानक ने सच्चाई, दया और ईमानदारी का जीवन जीने पर जोर दिया। उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जपजी साहिब है, जो उनकी आध्यात्मिक सोच और ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रमाण है। गुरु नानक के अंतिम समय में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु अंगद देव जी को चुना और दुनिया को यह संदेश दिया कि सच्चा गुरु वह है जो आपको सच्चाई का मार्ग दिखाए। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में शरीर त्याग दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी सिख धर्म के माध्यम से जीवित हैं और करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दिखा रही हैं। गुरु नानक का जीवन केवल एक धर्म का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का मार्गदर्शक है। उनके उपदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि प्रेम, सेवा और सत्य का मार्ग ही हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।